मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो। मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की, पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा की चमक को। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण जो हर अंधेरे को चीर कर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है, तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाम पर यह आकाश गूंज रहा है, तुम्हारे ऊपर यह धरती झुक रही है। तुम ही अपने जीवन की रानी, राजा और भगवान हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में पायलट और ईगल की तरह ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम्हारा दिल साहसी है। तुम आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो। तुम्हारी उड़ान इतनी तेज होगी कि सभी तुम्हारे पीछे रह जाएंगे, और जो लोग तुम्हें देखकर दिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे नीचे गिरने की इच्छा रखते हैं, उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वे जानेंगे कि तुम उनसे कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को धुंधला नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ कि जब से तुमने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी शांति में शक्ति छिपी है। तुम्हारा ध्यान, पूजा और ध्यान तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, जो तुम्हें इन फालतू नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं। तुम्हारा मन और आत्मा साफ और शुद्ध होते हैं। तुम्हारी आत्मा की देखभाल कर रही हूँ मैं। जैसे पेड़ पौधे को खाद की जरूरत होती है, जैसे शरीर को भोजन और दवा की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और ऊर्जा की जरूरत है। तुम्हारा मन पूजा, कीर्तन और ध्यान में डूबा रहता है, और यही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठाता है। तुमने अब दूसरों की बकवास को अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया है। तुमने उन्हें अनसुना कर दिया है। तुम्हारा अस्तित्व अब उनसे परे है। वे केवल तुम्हारे लिए भौंकते रहेंगे, पर तुम्हें उनका कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम और भी ऊंची उड़ान भरोगे। तुम अपने जीवन में नई सफलताएं हासिल करोगे। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। परमेश्वरी की तरह मैं दोनों हाथों से तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ,
नई रोशनी लाती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है, अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, पर अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, जहाँ तुम राजा। जब तुम अकेले बैठते हो, क्या कभी छत पर बैठकर कुछ महसूस किया? अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं, तुम कितना एकाग्र रह सकते हो और तुम ईश्वर पर कितना भरोसा करते हो। यह एकाग्रता से ही आएगा। वह करो जो तुम्हारा मन चाहता है। लोगों के चक्कर में गलत निर्णय लोगे। लोग चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए सलाह देते हैं, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे काम आएंगे। सलाह सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हें ठीक लगे। जो करने जा रहे हो उस पर आत्मविश्वास रखो, अभिमान नहीं। जिंदगी में एक सही गुरु की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी आश्रम में गुरु से शिक्षा ली। गुरु तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, मित्र या कोई जानने वाला हो सकता है। ऐसा इंसान ढूंढो जो सही समय पर सही सलाह दे, जो तुम्हारी जिंदगी की आग को अपने ज्ञान से बुझा दे। याद रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे गुरु और माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। हर दिन सीखो, आगे बढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, नए अवसर बनाओ। अपनी महानता का बखान मत करो। हीरा चुप रहकर भी लाख टके का होता है। दिखावे की जिंदगी तुम्हें किश्तों में बांधे रखेगी। असफलताएं तुम्हारी महानता के मार्ग का एक कदम है। असफलता से डरो मत, बार बार कोशिश करो, मेहनत करो। भगवान ने जो दिया उसका शुक्र मनाओ। दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी मत निकालो। मेहनत को हथियार बनाओ और लक्ष्य तक डटे रहो। बुरे लोगों को जिंदगी से हटाओ, सकारात्मक लोगों के साथ रहो। क्रोध, आलस, ईर्ष्या से दूर रहो। तुम सकारात्मक हो, आत्मविश्वास से भरे हो। तुम परमात्मा की कृपा से असंभव को संभव बना सकते हो। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सवेरा निकलता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का सवेरा भी निकलेगा। मेरे बच्चे, मेहनत तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी। जल्द ही तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो तुम्हें जीवन के अंधेरे रास्तों से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होगा और तुम्हारा दुख अब समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन मेरे बच्चे, यह बदलाव अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा, अपने मन को सकारात्मकता से भरना होगा और सबसे बड़ी बात, माता के मार्गदर्शन पर पूर्ण विश्वास करना होगा। जीवन एक यात्रा है मेरे बच्चे। इस यात्रा में कभी सुख के पल आते हैं तो कभी दुख की छाया मंडराती है, लेकिन जो इंसान इन दोनों को समान भाव से देखता है, वही सच्चा योद्धा है। तुम भी एक योद्धा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्र को चीर सकती है, लेकिन तुम उस शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा डर, तुम्हारी निराशा, ये सब तुम्हारी उस शक्ति पर पर्दा डाल रहे हैं।
माता तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम यूनिवर्स के चुने हुए बच्चे हो। तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? बार बार वही निराशा, वही असफलता, वही दुख क्यों तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? इसका कारण यह है कि तुमने अभी तक अपनी जिंदगी का सही सबक नहीं सीखा। हर समस्या, हर दुख, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर तुम उससे भागते रहोगे, उसका सामना करने। चिंता न कर, मैं सब कुछ अच्छा ही कर रही हूँ और तेरे लिए बच्चा अच्छा ही करूँगी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचती और तेरा जीवन एक प्रेरणा बनेगा। बच्चे, तू देखना जो सभी को सिखाएगा कि सच्चाई और साहस से सब कुछ संभव है। और अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन की हर खुशी को गले लगाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कर्म सबसे बड़ी शक्ति होती है। तू चाहे कितनी भी बड़े संकट से क्यों नहीं झेल रहा हो, कितने भी संकट में क्यों ना पड़ा हो, अगर तू अपने कर्मों में सच्चा है तो कोई तुझे हरा नहीं सकता। तूने हमेशा मेहनत की है, लेकिन अब तुझे और मेहनत करने की जरूरत है। बच्चे, तेरी माँ तुझ पर अपनी कृपा बरसाएगी, लेकिन बच्चे तुझे खाली नहीं बैठना है। तुझे अपने काम में पूरी लगन से लगाना होगा। तुझे अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी होगी। बच्चे, कभी हार नहीं माननी होगी। मैं तुझे यहाँ पर शक्ति देने आई हूँ, तेरी हिम्मत को बढ़ाने आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो राधा राधा, राम राम या शिव शिव का जाप करते हैं, शिव को बहुत मानते हैं। ये नाम बहुत शक्तिशाली है। बच्चे, ये नाम तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करेंगे। अगर तू ये जाप नहीं करता ना बच्चे, तो बच्चे आज से ही शुरू कर दे। कोई भी एक नाम चुन ले, इनमें से हर सुबह शाम, और इन नामों का जाप कर। ये जाप तुझे वह शक्ति देंगे जो तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरा व्यापार अभी कुछ कठिनाइयों से घिरा हुआ है, बहुत गुजर रहा है बच्चे, कुछ परेशानियों से तू। लेकिन बच्चे, ये स्थिति स्थायी नहीं रहेगी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये स्थिति स्थायी नहीं रहेगी। तेरा व्यापार अब जल्द ही बढ़ने वाला है। तुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि तू अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगा रहे। तुझे अपने व्यापार को कोई नई ऊंचाई तक ले जाना है और इसमें मैं तुझे हर संभव मदद करूंगी, यह मेरा वादा है। बच्चे, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ आज बच्चे, और ये नया साल आया है ना बच्चे, ये तेरे जीवन में बहुत सुख लाने वाला है, बहुत शांति लाने वाला है। और जो खजाना बच्चे जो तुझे अब तक नहीं मिला था, वह सब तुझे मिलने वाला है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तूने हमेशा अपनी माँ पर विश्वास रखा है, अपनी माँ के दरबार में आकर रोया है, और अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरा समय बदलने वाला है। बच्ची, मेरे जीवन में अब खुशियाँ भरने वाली है। तेरे हर सपने को अब साकार करने का समय आ गया है। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझे परेशान करना चाहते हैं अभी भी, लेकिन बच्चे, उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है। अब वे खुद अपने जीवन में उलझ जाएंगे और तुझसे माफी मांगने के लिए बेताब हो जाएंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे हर संकट से बचाऊंगी और तेरा जीवन खुशियों से भर दूंगी। मैं बार बार एक ही बात कुचली कह रही हूँ बच्चे, ताकि तू विश्वास करे अपनी माँ पर। अपनी माँ पर विश्वास तेरा और भी बढ़े। तू मेरी संतान है और तेरा हर कदम, तेरा बच्चे, तेरा हर कदम मेरे ही अनुसार चलेगा, मेरे आशीर्वाद से भरा रहेगा तेरा जीवन। बच्ची, तू जहाँ भी जाएगा वहाँ सफलता तेरा इंतजार करेगी और तेरा जीवन एक प्रेरणा बनेगा जो सभी को सिखाएगा कि सच्चाई और साहस से सब कुछ संभव है। तू मेरा सबसे प्रिय बच्चा है बच्चे, और बन चुका है। तुझे अब किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है और तेरा हर सपना अब पूरा होने वाला है बच्चे। तू बिल्कुल
चिंता छोड़ दे और अपनी काली माँ पर विश्वास रख। और अपनी माँ पर अगर विश्वास करता है और तुझे एक भी क्षण ऐसा लगता है, तुझे लगता है कि तेरी माँ काली माँ तुझे महसूस होती है कि वह तेरे साथ है, उनकी शक्तियाँ तेरे करीब हैं, तो मेरे बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ मुझे विश्वास है माता कि आप सदैव मेरे साथ हैं, आप मेरी रक्षा कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है। अब जा बच्चे, मुस्कुरा और उठ और अपने कर्तव्यों को निभा। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बढ़ेगी और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके परिवार ने भी इसे एक अनुष्ठान की तरह मान लिया था। 3 रातें बीत गईं और महिला ने नारियल को साधु के पास ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा, यह नारियल अब तैयार है, इसमें मेरी सारी ऊर्जा समाहित हो चुकी है, यह अब साधु के अनुष्ठान के लिए पर्याप्त है। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया निश्चित रूप से तुम्हें कमजोर कर देगी। साधु ने महिला से कहा था कि अनुष्ठान के दिन सभी को शांत रहना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करनी होगी। उसने ये भी कहा था कि अनुष्ठान के दौरान वह ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेंगे। महिला और उसका परिवार अनुष्ठान के दिन सुबह सुबह निकल पड़ा। वे गुप्त रूप से साधु के स्थान पर पहुँचे। वहां पहुंचने पर साधु ने उन्हें अनुष्ठान की प्रक्रिया समझाई। उसने कहा, ये प्रक्रिया लंबी और जटिल है, तुम्हें पूरी तरह से शांत रहना होगा। तुम्हारी ऊर्जा मेरे मंत्रों के साथ जुड़ेगी और हम इस व्यक्ति को कमजोर कर सकेंगे। साधु ने नारियल को अपने विशेष कुंड में रखा। उसने तुम्हारी तस्वीर को भी उसके साथ रखा और मंत्रों का जाप शुरू किया। उस दौरान महिला और उसका परिवार साधु के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना अब पूरी होने वाली है। अनुष्ठान के दौरान साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, इसे हराने के लिए तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से मेरे मंत्रों में समाहित होनी चाहिए। महिला ने सहमति जताई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पूरी तरह से साधु की बातों में विश्वास कर चुकी थी। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके अपने परिवार के लिए भी घातक हो सकता है। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की यह योजना जटिल होती जा रही थी। वे हर दिन तुम्हारे बारे में नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता उनकी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो साधु ने महिला से कहा, ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, तुम्हें इसे और आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें घर जाकर मेरी बताई हुई कुछ और तैयारियां करनी होंगी, इसके बाद ही हम इसे पूरी तरह से कमजोर कर पाएंगे। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करने का वादा किया। उसने कहा, मैं हर वह काम करूंगी जो आप कहेंगे, मुझे केवल इसका अंत चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इन सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर सकती है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर बुरी योजना को नाकाम कर सकती है। तुम्हें हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हर सुबह और शाम ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। याद रखना, तुम्हारे विरोधी चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सफल नहीं होंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी हर योजना को विफल कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी।
महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी, जहां उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था। वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। उसने महिला को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसका असर उन पर भी हो सकता है। ये बात सुनकर महिला और अधिक सतर्क हो गई। उसने अपने पूरे घर में एक अजीब सा अनुशासन लागू कर दिया। हर रात वह नारियल को अपने तकिए के नीचे रखती और साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका परिवार इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल रहे। बच्चों को भी हर दिन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था और उन्हें ये सिखाया गया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति से इस बारे में बात न करें। कुछ दिनों बाद महिला फिर से नागा साधु के पास गई। उसने उसे बताया कि वह नारियल को निर्देशानुसार तैयार कर चुकी है और अब वह अगले चरण की तैयारी के लिए तैयार है। साधु ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अनुष्ठान शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह समर्पित रहना होगा। साधु ने महिला से कहा कि अनुष्ठान के लिए उसे कुछ और वस्तुएं लानी होंगी। इनमें कुछ खास प्रकार की जड़ी बूटियां, एक विशेष लाल कपड़ा और एक दीपक शामिल थे।